आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। एक बार फिर मैं योग की सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर हुई हूं और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समस्या रहती है और जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उसको लेकर आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को भी इसकी प्रॉब्लम रहने लगी है। तो किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, हमारे साथ जुड़े हैं योग गुरु, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी 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 जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले यूरिक एसिड क्या है, ये यूरिक एसिड और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं योग के माध्यम से? यूरिक एसिड मैंने की एक जहर है। हमारे शरीर के अंदर अमृत भी है और शरीर के अंदर जहर भी है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को बाहर लेने नहीं जाना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा जो पित्त है वो ख़राब हो गया और उसमें क्या जहर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जहर भी है। तो अगर जहर है तो अमृत भी है। तो अगर शरीर के अंदर रोग हैं तो औषधियाँ भी हमारे शरीर के अंदर ही रहती हैं। तो बस विचारों को ही बदलना है। यूरिक एसिड जो जहर होता है, जहर जब एक जगह जाकर एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ज्वाइंट पे जाकर जब वो अटक जाता है तो वहीं पे यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड के बाद आपको अन्य बीमारियां बढ़ने लगती हैं। बहुत सारी बीमारियां इससे ही प्रारंभ होती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप खाने पर ध्यान दें और विशेषकर आपको सबसे ज़रूरी जो ध्यान देना है वो पानी पर देना है। हमारे शरीर में 60% पानी की ही कमी रहती है। पानी को हमें अधिक लेना चाहिए। जब हम पानी कम लेते हैं तो अन्य कई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हमको ज़्यादा पानी लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि हमें जॉइंट को जुड़ने नहीं देना चाहिए। हमें कुछ तो कुछ उसके लिए एक्सरसाइज करते रहने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि आप जी हाथ हैं, हाथों में जाकर जी उंगलियों में, विशेषकर जी उंगलियों में जाकर, जहाँ पाँव की उंगलियों में, इनके ही ज़्यादा जाकर जॉइंट पेन होती है इसमें। तो इसके लिए क्या करें, देखो ये इन उंगलियों को इस प्रकार से, इससे ठीक हो जाएंगे। विचारों को बनाएं और पानी को पिएं। पानी को खूब लें और जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे छिलका वाली दाल हैं, इनको कम लें। ये हो गया। और दूसरी बात, पाँव ये, इन पाँव को इस प्रकार से, क्योंकि ये जो ज्वाइंट है ना, जहाँ पर उंगलियों पर, इन जगह से इस जगह पे जी 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 जी, इसी से तो जहाँ पर जब जाकर अटक जाता है जहर, तो वहाँ से ही हमारी बीमारी बढ़ जाती है। फिर इससे कई बीमारियाँ बनती है। यूरिक एसिड का होना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए दालों का परहेज करें, छिलका वाली दाल का परहेज करें और विशेषकर आयल, जो आजकल हम रिफाइंड तेल लेते हैं ना, ये बहुत नुकसानदायक है। रिफाइंड का थोड़ा प्रयोग कम ही करना चाहिए। तो कौन सा तेल जो है ज़्यादातर अच्छा है? गाय का घी तो सर्वोत्तम होता है। अगर आप गाय का घी नहीं ले सकते तो आप सरसों का तेल ले लीजिए। परंतु जो रिफाइंड है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसको कम ही लेना चाहिए, बहुत कम। विचार करें कि हम ले ही नहीं, अगर हो तो ले भी तो बहुत कम लें। ये देखो इस प्रकार, ये सब यूरिक एसिड के लिए। एक पाँव को ऊपर करें, एक पाँव को नीचे, दोनों को ऐसे ले जाएं, फिर एक एक पाँव को, क्योंकि यूरिक एसिड जहाँ भी तो हो सकता है ना, ये रेशा ही है। ये एक्सरसाइज करते रहें, मूवमेंट चलती रहे। जी जी जी। और मन भी रहना चाहिए। हाँ, मन से भी सोचे कि इससे लाभ हो रहा है। योग का लाभ आपको तभी होता है जब आपका मन अच्छा हो, विचार अच्छे होने चाहिए। आपको लग रहा है कि मुझे इससे बहुत लाभ हो रहा है। इस प्रकार से एक अप डाउन करते रहें। ये बटरफ्लाई, अर्ध बटरफ्लाई है, तितली आसन का रूप है। दूसरे को भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं। हमें बड़ा हठ योग करना, या बड़े बड़े टफ आसन करके आप बड़े बड़े टफ आसनों से आपकी अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। बहुत टफ आसन करेंगे ना तो आपकी शरीर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। परंतु जो रोग के लिए अगर हम आसन कर रहे हैं तो फिर आपको सूक्ष्म आसन करने चाहिए जो सरलता से हो जाए। परंतु एक विचार हमारे अंदर ये भी बन गया है कि हमें क्या करना योग करके, हम कौन से रोगी हुए हैं, हम योग इसलिए करें कि हम रोग हट जाए। अरे योग करते रहो, रोग आएगा ही नहीं, रोग आएगा ही नहीं। आप इसलिए योग करो ना, आप योग करो। ये देखो इस प्रकार से आगे बढ़ना। इस प्रकार से तितली आसन करें। इस प्रकार से भी थोड़ा कमर को भी झुका लें। बस कोई बड़ी बात नहीं है।
दो चार दिन 5 दिन 4 दिन के बाद तो आपको लाभ होने लगेगा और आप तो ये जो चेक करवा योगा सकते है हैं। ये हमें ये जो एक्सरसाइज है ये हमें दिन में कितनी बार करनी चाहिए? नहीं, ये जो आसन है बताए हैं ना, इनको तो आपको सुबह शाम ही करना चाहिए। सुबह 8 7 8 बजे 9 बजे खाली पेट कर लो और शाम के 4 5 बजे बाद आप इनको कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ा कई झुकने सारे वाले पीड़ित आसन लोगों को आपने इसकी जानकारी दी हुई है, कितना फायदा जो हमें पहुंचा अभी तक? बहुत। आप करिए, आप किसी को भी यूरिक एसिड हो हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको 3-4 दिन के बाद अब वो अपना टेस्ट करवा कर आए और 4 दिन के बाद टेस्ट करवा के देख लें। तो क्या कहना चाहेंगे कि और एक बात और बताता हूँ मैं पूजा जी, अगर आप इसको करने के बाद आप दालों का भी सेवन कर सकते हैं बाद में, परंतु कम से कम 15 दिन के लिए आप दालें को छोड़ दें। तो जहाँ छिलके पे वाली बड़ी बड़ी दाल। दवाइयाँ खानी पड़ती है वहीं पर ये योग को अगर ये हम सब जहर है, अगर एक जगह हमें लाभ हो रहा है तो कहीं इससे हमारा नुकसान भी हो रहा है, जी। परंतु मजबूरी में फिर तो लेना ही पड़ता। अगर आप योग करोगे तो जरूरी नहीं जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूरिक एसिड के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज जिस तरह से जिस विषय पे हमने बात की वो है यूरिक एसिड, और इसको लेकर कई आसन जो है हमें योग गुरु ने बताए और बताया कि किस तरह से इसका बेनिफिट हमें हो सकता है। तो जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की समस्या रहती है तो वो इन आसनों का ज़रूर प्रयोग करें। अगले हफ्ते नए विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।